क्या अभी भी आपको सरकार से बात करने के लिए, अगर ये विपक्ष कहता है कि पंजाब को बदनाम किया जाता है नशे के मामले में और सरकार भी कहती है, क्या सरकार और विपक्ष और जो वहाँ पर राजनीतिक दल है उनको पंजाब को बदनाम होने से बचाने के लिए इकट्ठा मिलकर काम नहीं करना चाहिए क्या? अरे करना चाहिए, लेकिन इकट्ठा मिलकर करना कौन चाहता है? सुखबीर बादल जी और प्रकाश सिंह बादल वो तो अपने मंत्रियों से तक नहीं पूछते। सिर्फ सिंगल परिवार पंजाब में राज कर रहा है, कोई अकाली दल नहीं है, एक ही परिवार का राज है। वो अपने तरीके से करते हैं। लोगों ने चुना है उनको, आम जनता ने चुना है। लोगों ने चुना है, लेकिन लोग पछता भी रहे हैं कि कितना बुरा हो गया और कितना आज पंजाब जो पहले नंबर का सूबा था आज 18वें नंबर पे कैसे पहुंच गया। आज कैसे 2,25,000 करोड़ का कर्जा है पंजाब पे, वो कैसे आया। आज पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग पंजाब में आज सिस्टम चेंज चाहते हैं, क्योंकि इतना करप्ट सिस्टम हो चुका है और उस सिस्टम को चेंज करने के लिए मेहनत और कर्जे की बात की कि पंजाब में जो है, पंजाब सरकार ये कहा जाए कि कर्जे में डूबी हुई है। अगर आपकी सरकार आती है, सबसे पहले तो जो आप कर्ज की बात करते हैं, सरकार कहती है कि बदनाम किया जाता है, सरकार कहते हैं कि तथ्यहीन बातें की जाती है, ऐसा इस तरह की कोई बात नहीं है। ऐसा है, कर्ज मैं भी लेता हूं, मेरा घर वाले भी लेते हैं, हर कोई बिजनेस के लिए लेता है, लेकिन वो कर्ज है जो मैंने ये विधानसभा में बात डिटेल में रखी है कि वो कर्ज है जो लाभदायी कामों के लिए होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, जितना हम कर्ज, अगर 100 रुपये कर्ज लेते हैं तो उसमें 92 रुपये हम खर्च कर रहे हैं रोज के खर्चों पे, रोज की तनख्वाह देने के लिए, रोज की ये गाड़ियों का तेल हो गया, इसके हवाई जहाज का तेल हो गया, जो रोज के खर्चे हैं उनके लिए, और कर्जा वापस करने के लिए, किस्त वापस, उसका ब्याज वापस करने के लिए हम कर्ज ले रहे हैं। अगर हम कर्ज रोज के खर्चे और वापस करने के लेंगे तो कैसे तरक्की होगी? आप कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, लॉन्ग टर्म योजनाएं जो हैं, उसके लिए एक ठोस रणनीति नहीं है, और एक तरह से कहा जाए कि जो कर्ज लिया जाता है लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर हम सीधा कहें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर्जे में से 8% है जी, और 92% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं कि जी रोजमर्रा के खर्चे हमने कर लिए, शुरू कर दिए कर्ज लेकर। हमारी तनख्वाहें कर्जे से दी जाती है, हमारा कर्जे का ब्याज कर्जे से, नया कर्जा लेकर दिया जाता है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे जो सॉलिड काम करने हैं उस पे सिर्फ 100 में से 8 रुपए लगते हैं कर्जे पे, कर्जे में से। आज हर साल 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर सरकार चल रही है, तो कैसे चलेगी? आज हमारे ऊपर 1,39,000 का कर्जा इस साल पूरा हो जाएगा सरकार के ऊपर। 70,000 करोड़ रुपए कर्जा हमारा जो अर्ध सरकारी अदारे हैं उनके ऊपर, और 19,000 का हमारा ओवरड्राफ्ट हुआ। टोटल मिला के 2,25,000 करोड़ का कर्जा पंजाब पे हो रहा है इसी साल। और हम इतना कर्जे में डूब चुके हैं कि हमारा तनख्वाह देने के लिए और रोजमर्रा खर्चे करने के लिए हमें और कर्ज, लेकिन पंजाब सरकार कहती है कि ये कर्ज जो है उनके कार्यकाल में नहीं, बल्कि जो पुराने सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तब जो है वो सरकार के ऊपर बढ़ा। ऐसा है, 2007 में कांग्रेस ने सरकार छोड़ी थी, तब 38,000 का कर्जा टोटल था पंजाब पे, 38,000 करोड़ का। आज वो 2.25 लाख का हो गया है 9 साल में। इतना हमें और नीचे डबो दिया गया है। जो 38,000 का था उससे पहले अतवाद था, उसके पहले इनकी 5 साल की सरकार रही। अब जो ये कह रहे हैं प्रकाश सिंह बादल जी कि जी ये अतवाद समय का कर्जा है, वो नहीं है। अतवाद समय में सिर्फ 4,000 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद ये जब 5 साल आए तो इन्होंने 25,000 करोड़ का कर्जा लिया। तो लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी ये कर्ज बढ़ गया, तो 38,000 हुआ, 12,000 करोड़ बढ़ा था। अब जाकर ये 1,80,000 करोड़ बढ़ा है। मतलब ये है कि मिस मैनेजमेंट है पंजाब में। जी, अगर आम आदमी को बताना चाहे हम लोग, कैसे इससे निजात मिल सकता है, कैसे सरकार जो है वो मुनाफे में आ सकती है, प्रॉफिट में आ सकती है? अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी सरकार क्या करेगी इस कर्ज से निजात के लिए? ऐसा है कि पंजाब को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैंड और पढ़े लिखे लोगों की आज जरूरत है जी। ये अकालियों से इनकी निजात आपको नहीं लगता है जो मौजूदा मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल जी, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई पंजाब में होगा? देखो, आज पंजाब में कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है।
जी। एक इंटरेस्ट सरकार की है, जी। एक इंटरेस्ट परिवार की है। जी। जब परिवार के इंटरेस्ट सरकार के इंटरेस्टों पे, पंजाब के हित, देखिए चनी जी, ये भी आरोप है, आरोप जो है विपक्ष लगाता है, लेकिन बिना तथ्यों के मैं आपको तथ्य बताता हूं। पंजाब में ट्रांसपोर्ट है जी, उसके पैरेलल बादलों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जी, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट खत्म हो रही है। लेकिन कोई सीधा उनका इसमें कोई अगर कहे कि सीधे जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री 100% उनका है जी, तो ऐसा नहीं है। ये वो मान चुके हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है ये हमारा है, उनकी अपनी बसें हैं सारी। आज 1300 बसें चल रही है। एक तरफ पंजाब में रोडवे चल रही है और उसके पैरेलल इनकी चल रही है अपनी रोडवेज। अगर उसको खत्म करके ये अपनी तो कामयाब कर रहे हैं। अगर बिजनेस है भी तो गलत है क्या? बिजनेस करना कोई गलत? बिजनेस ठीक है, लेकिन आप सरकार का पंजाब के लोगों का बिजनेस खत्म करके अपना बिजनेस बढ़ाते जाओ, पंजाब का खत्म होता जाए। अब रेते का बिजनेस है, सरकार करेगी तो सरकार के घर पैसे जाएंगे। अगर खड्डों को नीलामी नहीं किया 9 साल तो सरकार के पास कैसे पैसे चले जाएंगे? 10,000 करोड़ की खड्डे आप अपने घर ले गए हो, आपने कभी नीलामी नहीं की तो कैसे बचेगा पंजाब? ये फिर आपका आरोप है। इससे हटकर मैं आपसे राजनीतिक सवाल करूंगा। बीजेपी ने दलित चेहरे को जो है पंजाब में अध्यक्ष बनाया है। विजय सांपला जो है उनको अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है बीजेपी द्वारा। एक तरह से जो दलित वोट है उसमें सेंध लगाने के लिए आपको लगता है कि बीजेपी और अकाली दल को इसका फायदा होगा? ऐसा है कि ये शुरुआत श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने की। जी। उन्होंने मुझे एक दलित और गरीब परिवार से आए हुए को CLP लीडर बनाया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब के में एक ही पोस्ट है आज कांग्रेस के पास, वो उन्होंने गरीब परिवारों को दी है। अब उसको फॉलो करके बीजेपी वाले दे रहे हैं, अच्छा है, हमें कोई एतराज नहीं है, आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पंजाब ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में दलित परिवारों को सबसे बड़ी जो बात की, जो रिजर्वेशन पॉलिसी दी है। आज अगर मैं आपके सामने यहाँ एज MLA बैठा हूँ तो इसलिए बैठा हूँ कि पंजाब में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन है, हमारे लिए अलग से सीटें रखी हुई है। ऐसे ही हर काम में रिजर्वेशन जो देकर गरीब आदमी को ऊपर उठाया गया है, ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही आज तक गरीब को संभाला है और कांग्रेस के साथ हमेशा शेड्यूल कास्ट वोट रही है और गरीबों की वोट रही है, चाहे वो गरीब किसान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का गरीब है। तो आगे भी जो हम कांग्रेस को आगे लेकर आने वाले। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये दिखा नहीं, दलित वोट आपके साथ नहीं सरकार के पास साथ गया और इसीलिए सरकार की वापसी वहां पर हुई। ऐसा है, इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से की है। पिछली बार भी और कई बारों से BSP को अकाली दल स्पॉन्सर कर रहा है। BSP की इलेक्शन ही अकाली दल वाले पैसा देकर लड़ते हैं ताकि वोट शेड्यूल कास्ट की डिवाइड हो जाए। ऐसे ही बीजेपी वाले करने वाले हैं। ऐसे ही इन्होंने PP पार्टी को पहले ले आए कि जी यूथ डिवाइड हो जाए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। मैं पंजाब वालों से ये आग्रह करना चाहता हूं। क्या ये कांग्रेस ने नहीं किया? दलित वोट कांग्रेस ने उसको ये कहा जाए कि डिवाइड करने की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने बेसिकली जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी दिन ही दलित को और गरीब आदमियों को रिजर्वेशन पॉलिसी दी है। उन्होंने डिवाइड नहीं किया दलित को, वो यूनाइट कर रहे हैं। ये लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चन्नी जी, दूसरा अब ये लगता है कि जगमीत बराड़ और वीर देवेंद्र सिंह, उनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है। आपको लगता है कि पार्टी विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उसके खिलाफ अब जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? ऐसा है जी, एक बात तो जरूरी है कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए जी। कोई भी है, अगर आप जिस टाने पे बैठे हो, जिस दरख्त के पेड़ पे शाख पे बैठे हो, उसी को काटोगे तो कैसे जियोगे? तो ये तो लेकिन अगर कोई सही बात रखता है, अगर सही बात सामने लाता है तो ये गलत है क्या? मैं चाहता हूं कि सही बात हर कोई रखे, मैं भी रखता रहा हूं आज तक जी। लेकिन विदिन पार्टी आप डेमोक्रेटिक रहकर काम करो जी। और लेकिन फिर भी अगर किसी ने की है तो हमारी जो केंद्र लीडरशिप है उसको चाहिए कि उनको बुलाकर बात को आपको लगता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों नेताओं के खिलाफ? नहीं, मैं चाहता हूं कि इनसे बात कर लेनी चाहिए क्योंकि ये बड़े पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इन्होंने पहले अतवाद के समय में भी कांग्रेस में काम किया है। बड़े इनके अपने असूल और रहे हैं। जगमीत बराड़ की आप बात कर रहे हैं?
जी जगमीत बराड़ भी और वीर देवेंद्र जी भी, मैं तो यही चाहूंगा कि इनको बुलाकर बात करनी चाहिए। आपका मानना है कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, इनको पार्टी से बाहर नहीं करना चाहिए? अगर कोई पार्टी से किसी तरीके से नाराज है, उसको मनाने की भी एक प्रथा है, तो वो भी कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं मानेंगे फिर तो उनकी मर्जी है। जी, ये बात आप हाईकमान से करेंगे? कल ही मैं राहुल जी से मिल रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बुलाकर बात कर लें। जी, एक बात, इस तरह के जो बगावती स्वर कांग्रेस में पहले भी देखने को मिले थे, अभी भी देखने में मिल रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को इससे नुकसान होता है? ऐसा है, हर पार्टी में ऐसे होते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी है, उसके 4 MP थे, आज उनके पास 2 ही हैं। आज ही उन्होंने एक और लड़के को, बड़ा अच्छा पोटेंशियल वाला लड़का था, उसको निकाला है। तो ये हर पार्टी में है। कुछ लोग डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लेकिन विदिन पार्टी बात होनी चाहिए। आप बातचीत का रास्ता चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई जो है की जानी चाहिए। ऐसा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पे उन्होंने सीधे अटैक किए हैं जो नहीं चाहिए थे उनको। जी। तो फिर भी, लेकिन एट द मोस्ट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बात को पैचअप कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस कैप्टन के कमान संभालने के बाद पार्टी वहां पर मजबूत हुई है? ऐसा है, जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नहीं बने थे तब तक हर कोई कह रहा था कैप्टन लाओ पार्टी आ जाएगी। तो अब कैप्टन आ गए तो पार्टी आ जाएगी। बस मैं लोगों से भी यही अपील करता हूं कि आप कैप्टन को प्यार करते हो तो आ जाओ। लेकिन आपको लगता है कि पार्टी मजबूत हुई है उनको कमान सौंपने के बाद? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हुआ है। लोग हमें जिस नज़रिए से आप बुलाते हैं, पहले नहीं बुलाते थे। जी, आप कहते हैं कि मजबूत हुई है, लेकिन पंजाब सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं सुरजीत कुमार जयानी, वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस का खात्मा हो गया पंजाब में। ऐसा है, सुरजीत कौर जमानी जी अपने तरीके के आदमी हैं। वो कभी कह देते हैं शराब नशा नहीं है, कभी कहते हैं शराब नशा है। वो क्या कहते हैं, क्या असलियत है, वो उनको पता होगा। लेकिन पंजाब के लोग हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्यार करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहते हैं और उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं। ऐसा है जी, देखिए दोनों बात जुड़ी हुई है आपस में। जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस अलग अलग नहीं देखी जा सकती। जी, पार्टी बड़ी होती है या नेता बड़ा होता है? पार्टी बड़ी होती है हमेशा। जी, मैं हमेशा यही मानता हूं कि पार्टी बड़ी है और पार्टी का सम्मान नेता से ऊपर होना चाहिए। जी, दूसरा, ज्ञानी जी ये भी कहते हैं कि अकाली दल और बीजेपी गठजोड़, उसके सामने कहीं कांग्रेस की कोई बराबरी नहीं कर सकती है। कांग्रेस कहीं भी नहीं है कांग्रेस। अब पहले बात थी कि जी लोग अकाली दल को प्यार करते थे कभी। जी, आहिस्ता आहिस्ता आज स्थिति ये आ गई है कि अकाली दल और बीजेपी को लोग नफरत कर रहे हैं। जी, तो आपने देखा 3-4 महीने पहले इनको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। अब ये सरकार के दम पे बैठे हैं। जिस दिन सरकार के दिन नजदीक आ जाएंगे, एक एक सरपंच हमें मिल रहा आकर कि भैया ये 2-3 गारंटी अगर ये दे दें तो हमें ले लेने दो, लेकिन हम इनके साथ नहीं है। आज पंजाब के लोग अकाली दल को, सुखबीर बादल को खास तौर पे नफरत करते हैं और इनसे निजात। चलिए जी, देखिए ये तो आप कह रहे हैं, लोग ये कहते हैं, चाहते हैं, ये अलग बात है। 2012 में भी कांग्रेस इस तरह का प्रचार करती थी, कांग्रेस इस तरह की बात करती थी और नतीजा जो है वो सबके सामने है। ठीक है, उस 2012 की बात है, लेकिन 17 में क्या होगा ये तो आप भी देख लेंगे। लेकिन आज पंजाब का जो रुख है वो कांग्रेस को लाने में है। कांग्रेस आने के लिए तैयार है और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आकर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे, अच्छे लोगों को ईमानदारी से, जैसे इन्होंने पहले नौकरियां ऑन मेरिट दी हैं, मेरिट पे नौकरी मिले, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, बेरोजगारी खत्म होने के साथ साथ गरीबी